कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यापार जहां आपको न तो तपती धूप में हल चलाना है, न ही बीघों जमीन की दरकार है और न ही शहर की उस दमघोटू भीड़ में जाकर नौकरी की भीख मांगनी है। आज का यह वीडियो आपकी उस पुरानी सोच की जड़ों को हिलाकर रख देगा जो कहती है कि कामयाबी सिर्फ बड़े खेतों या ऊंची इमारतों में मिलती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके घर का वो बेकार पड़ा 500 स्क्वायर फीट का कोना, चाहे वो गैरेज के पीछे की जगह हो या छोटा सा आंगन, एक नोट छापने वाली मिनी फैक्ट्री में तब्दील हो सकता है? लोग सालों साल अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि उनके पास बाप दादा की छोड़ी जमीन नहीं है, लेकिन आज मैं आपको उस तरल सोने के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया देसी टैंक फार्मिंग और वर्टिकल सब्जी मॉडल कहती है। यह सिर्फ एक खेती का तरीका नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति है जो आज गांव के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। जहां बड़े बड़े सुरमा लाखों रुपए लगाकर मिट्टी में मिल जाते हैं, वहां मैं आपको एक ऐसा रोडमैप देने वाला हूं जिसे बेहद मामूली निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आप भी नौकरी के फॉर्म भर भर के थक चुके हैं और घर बैठे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो न सिर्फ आपका चूल्हा जलाए बल्कि आपकी तिजोरी भी भरे, तो अभी अपनी कलम और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकम का मौका बनने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्या बिना मिट्टी के सच में खेती संभव है या ये सिर्फ एक किताबी बात है? इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी बिजनेस क्लास। बिना मिट्टी के खेती सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान और देसी तकनीक ने इसे हकीकत बना दिया है। आपको कीचड़ में पैर नहीं सानने हैं, न ही पसीने से तरबतर होकर कुदाल चलानी है। हम जो साम्राज्य खड़ा करेंगे वो जमीन के ऊपर होगा। बाजार में उपलब्ध विशेष त्रिपाल के टैंक आपके इस सपने की पहली ईंट होंगे। मात्र 10 बाई 10 फुट की जगह, यानी एक साधारण कमरे से भी छोटी जगह में आप अपना पहला यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग यहीं पर एक ऐसी भारी गलती कर बैठते हैं जिससे उनका पूरा निवेश डूब जाता है। वो गलती क्या है और कैसे एक छोटा सा टैंक आपको हजारों की कमाई की ओर ले जाएगा, ये जानना आपके लिए मौत और जिंदगी के बीच के अंतर जैसा है। ज्यादातर नौसिखिया किसान जोश जोश में आकर सबसे पहले एक विशालकाय टैंक खड़ा कर देते हैं और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू होती है। आपको इस जाल में नहीं फंसना है। याद रखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव एक छोटी ईंट से रखी जाती है। हम शुरुआत करेंगे सिर्फ 1 या 2 छोटे टैंकों से। क्यों? क्योंकि यह तकनीक केवल पानी और मछली का मेल नहीं है, बल्कि यह पानी के मैनेजमेंट, ऑक्सीजन के संतुलन और मछलियों के स्वभाव को समझने की एक बारीक कला है। एक बार जब आप इन छोटे टैंकों में पानी के मिजाज को समझ गए, तो 10 क्या 50 टैंकों को संभालना भी आपके बाएं हाथ का खेल होगा। अब बात करते हैं उस जादुई ढांचे की जो आपकी 500 स्क्वायर फीट की जगह को घेरने वाला है। बाजार में आज 4 मीटर साइज के त्रिपाल से बने रेडीमेड टैंक बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। इनके लिए आपको जमीन खोदने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें आप अपनी छत, पुराने गैरेज या आंगन में कहीं भी बिछा सकते हैं। एक पूरे सेटअप का खर्च, जिसमें टैंक हवा देने वाला एयर पंप और पाइप शामिल हैं, लगभग 15 से 18 हजार रुपए के बीच आता है। ये सुनने में शायद एक निवेश लगे, लेकिन असल में ये आपकी आजादी की कीमत है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है कंट्रोल। यहाँ प्रकृति की मनमर्जी नहीं चलती। यहाँ पानी का हर कतरा और हर बदलाव आपके नियंत्रण में होता है। लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी है। टैंक लग गया, पानी भर गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पानी में क्या डाला जाए। लोग अक्सर ऐसी मछलियों का चुनाव करते हैं जो साल भर तक सिर्फ दाना खाती रहती हैं और मुनाफा देने में सदियां लगा देती हैं। हमारा लक्ष्य लंबा इंतजार करना नहीं, बल्कि तेज रफ्तार से पैसा कमाना है। यहीं पर प्रवेश होता है पंगास और तिलापिया का वो मछलियां जो छोटे टैंकों के तंग माहौल में भी न सिर्फ जिंदा रहती हैं, बल्कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ती हैं। मात्र 6 महीनों के भीतर इनका वजन आधा किलो को पार कर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से 4 मीटर के घेरे में कितनी जान डाली जा सकती है? 500 से 600 नन्ही मछलियां। अब सोचिए, जब ये 600 जिंदगियां तैयार होंगी तो बाजार में इनकी कीमत क्या होगी? गणित सीधा है, लेकिन इस गणित में एक ऐसा खर्च का दानव छिपा है जो आपके मुनाफे को निगल सकता है। तो दानव है मछली का दाना। मछली पालन में सबसे बड़ा विलेन कोई बीमारी नहीं, बल्कि मछली का दाना है, जो आपके कुल खर्च का लगभग 70% हिस्सा चट कर जाता है। अगर आप पूरी तरह बाजार के महंगे फीड पर निर्भर रहे तो आपका मुनाफा सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर काम आता है एक देसी और बेहद किफायती जुगाड़, अजोला। यह एक जादुई जलीय पौधा है जिसे आप टैंक के ठीक बगल में एक छोटे से बर्तन में मुफ्त जैसा उगा सकते हैं। इसमें इतना प्रोटीन होता है कि ये मछली की ग्रोथ को रॉकेट बना देता है। नियम सीधा है, 50% बाजार का दाना और 50% घर का अजोला। नतीजा, खाने का खर्च आधा और मुनाफा दोगुना। ये वो स्मार्ट ट्रिक है जो एक साधारण किसान और एक अमीर बिजनेसमैन के बीच की खाई को पाट देती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी है। मछली के टैंक का पानी कुछ समय बाद गंदा और अमोनिया से भर जाता है। आम लोग इसे मुसीबत समझकर फेंक देते हैं, लेकिन एक शातिर दिमाग इसे तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड कहता है। इस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि इसे अपनी वर्टिकल खेती की नसों में दौड़ाना है। टैंक के बगल में स्टैंड बनाकर रखे गए ग्रो बैग्स में जब ये अमोनिया और
नाइट्रोजन से भरपूर पानी पहुंचता है तो पौधों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक खाद बन जाता है। यहाँ आपको मिट्टी की जरूरत नहीं है, बस नारियल के छिलके का बुरादा यानी कोकोपीट इस्तेमाल करें। बिना 1 रुपया खाद पर खर्च किए आप इसी गंदे पानी से टमाटर, मिर्च और धनिया जैसी सब्जियां उगा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ मछलियां तैयार हो रही हैं और दूसरी तरफ उसी पानी से हर महीने 5 से 7 हजार रुपए की ताज़ा केमिकल फ्री सब्जियां बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां कचरा भी पैसा पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इसी छोटे से आंगन में एक तीसरा इनकम सोर्स भी छिपा है, तो मात्र 45 दिनों में आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा? कमेंट करके बताइए। पार्ट 2